तर नक्कीच त्यामध्ये आपण जाणार आहोत. खरंच आपल्याला विषय असा आहे की फूड आणि मेडिसिन हे आपण त्यांच्याकडूनच समजून घेऊया. सो डायरेक्टली आपण इन्व्हाइट करूया ग्रेट कोच ज्यांनी की खूप साऱ्या परिवारांना आरोग्यदानाचं काम केलेलं आहे, ज्ञानदान पण करत आहेत आणि आपण त्यांना इन्व्हाइट करूया. सो सर्वांनी लक्षपूर्वक शेवटच्या 80% मार्गदर्शन ऐकायचं आणि हिंदीमध्ये असतं आणि सर्वात आवडता विषय माझा हिंदी. यस, सो चलिए हम उनको इन्वाइट करेंगे जोरदार क्लैपिंग के साथ. ग्रेट कोच, ग्रेट आरोग्य सलाहकार मिस्टर बबन लहाने सर, एक बार इनके लिए जोरदार जोरदार क्लैपिंग कीजिए. यस, धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद संगीता मैम, धन्यवाद सिस्टी. चलिए दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्रेरणास्पद कहानी से करते हैं. एक बार क्या हो गया, गुरु अपने शिष्य के साथ बाहर घूमने के लिए निकले थे. तो जैसे वो बाहर घूम रहे थे तो रास्ते पर उनको एक पुराना जूता मिल जाता है. तो जैसे उनको पुराना जूता मिल जाता है तो उनके शिष्य को एक शरारत सूझती है. वो देखता है कि जूता किसका है. वो थोड़ी सी इधर उधर देखने के बाद पता चलता है उनको कि वहाँ पर नज़दीक ही एक किसान है, खेत में काम कर रहा होता है और खेतों में कीचड़ होता है. तो उसने वहाँ पर जूते निकाल कर रखे थे. तो उस शिष्य को शरारत सूझती है और वो गुरु से कहते कि क्यों ना हम एक थोड़ी सी शरारत करें, इन जूतों को हम कहीं तो छिपा कर रखते हैं और जैसे वो किसान आएगा उन जूतों को इधर उधर देखेगा तो बड़ा मज़ा आएगा, फिर हम उसको जूते दे सकते हैं. तो गुरु कहते हैं कि नहीं बेटा, हाँ नहीं, बस ऐसा करने से वो परेशान हो जाएगा. तो इससे अच्छा है क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इन जूतों में चांदी का सिक्का हम छिपा कर रखते हैं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखते हैं कि वो कैसा महसूस करता है. तो उन दोनों जूतों में एक एक चांदी का सिक्का छिपा कर रख देते हैं और वो वहाँ पर अलग एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छिप जाते हैं. जैसे किसान अपना काम खत्म करके वापस वहाँ पर आता है, रास्ते पर आता है और जूतों में अपना पहनने के लिए पैर डालता है तो उसको पैर को कुछ तो भी चुभता है. वो देखता है कि क्या है, तो फिर निकाल कर देखता है कि चांदी का सिक्का होता है. वो बड़ा प्रसन्न होता है और चांदी के सिक्के को अपनी जेब में रख देता है. दूसरा जूता पहनने को जाता है तो उसे और एक चांदी का सिक्का मिलता है. जैसे उसे चांदी का सिक्का मिलता है वो ईश्वर से प्रार्थना, नीचे बैठकर नतमस्त होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, सच में आज तक मैं ऐसा नहीं मानता था कि आप हो, लेकिन आज मैं सच में मानता हूं कि आप हो. आपने मेरे ऊपर दया की है. आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी बीमार है, उसे अस्पताल में लेकर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ये बात भगवान आपको कैसे पता चला. 2 दिनों से हम भूखे हैं, ये बात आपको कैसे पता चली भगवान. निश्चित रूप से बिना कहे आपने मेरी बात मान ली और मुझे पता चला और मेरी समस्या को दूर किया. तो इस तरह से वो भगवान को नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है और खुश होकर वो अपने घर चला जाता है. तो फिर जैसे ही गुरु को पता चलता है कि इसे इतनी तकलीफों में था, इसे इतनी तकलीफें थी, तो प्रसन्न होता है कि मेरे कुछ देने से वो इतना प्रसन्न हो गया. और वो शिष्य से पूछता है कि हे वत्स, अब देखो तुम पहले कुछ शरारत करने जा रहे थे तो तुम्हें उस शरारत से खुशी मिली या इस बात में हमें कुछ उसे सिक्के दिए तो इस बात से खुशी मिली. तो शिष्य कहता है कि हे गुरुजी, मेरी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि शरारत से किसी को तकलीफ पहुँचाने से हमें आनंद नहीं मिलता है, बल्कि किसी को कुछ देने से हमें आनंद मिलता है. तो दोस्तों, इस कहानी से बात हमें यही सीखने को मिलती है कि दूसरों को तकलीफ देने से, दूसरों को परेशान करने से हमें आनंद नहीं मिलता है. दोस्तों, आनंद हमें तब मिलता है जब हम लोगों की तकलीफें दूर करते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उस मदद के कारण लोग हमें याद रखते हैं ना, उस समय हमें सच्चा आनंद मिलता है, सच्चा सुख हमें उस समय मिलता है. चलिए, मैं हूं बबन लहाने. लगभग 4 वर्षों से स्वास्थ्य के कॉल पर जुड़ा हुआ था. आया था अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए. मेरी तकलीफ और समस्याएं तो दूर हो ही गई है, लेकिन इसके बाद मुझे पता चला कि सच में आनंद क्या है, सच में सुख क्या है, कि दूसरों की तकलीफों को दूर करना, ये सबसे बड़ा आनंद है. तो आज मैं वही काम कर रहा हूँ दोस्तों. चलिए, आज का मेरा मुख्य विषय है कि अन्न ही हमारी औषधि कैसी है.
तो इस बात पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अन्न ही, बहुत से लोग अन्न खाते हैं और साथ ही साथ औषधियां भी खाते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अन्न ही हमारी औषधि कैसे हो सकती है, तो इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, अन्न खाते हैं लेकिन अन्न से ज़्यादा औषधियाँ खाते हैं, और उनकी जो है औषधियाँ जो है यही उनका खाना बन जाती है। तो फूड एज मेडिसिन, तो अन्न ही हमारी औषधि कैसी है, और ये आज मैं नहीं कह रहा हूं आपको, ये बहुत से डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, तो इन्होंने अनुसंधान किया है और उसके बाद में उन्होंने ये बात हमें बताई है। वही बात मैं मेरे माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि फूड एज मेडिसिन, अन्न ही हमारा जो है वो दवा होती है। कैसी होती है, औषधि कैसी होती है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो less than 6% of graduating physicians receive any formal training in nutrition। तो लगभग 6% से भी ज़्यादा जो ग्रेजुएट करते हैं, MBBS MD करते हैं, डॉक्टर फिजिशियंस होते हैं, BMS होते हैं, तो उनको लगभग उनमें से 6% से भी कम लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसीलिए यही कारण है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं। एक तो उनके पास समय नहीं होता है, और दूसरी बात होती है उनके पास इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है। उनका काम नहीं है कि न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को जागृत करना। एक डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विथ ड्रग्स बट rather will cure and prevent disease with nutrition। ये थॉमस एडिसन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रह चुके हैं। इन्होंने बात कही है कि डॉक्टर आगे का भविष्य में आने वाला डॉक्टर ये है, ये औषधि के द्वारा दुनिया में कोई भी बीमारी कम नहीं कर सकता है, लेकिन ये बीमारी दूर हो सकती है न्यूट्रिशन के द्वारा, सकल संतुलित आहार के द्वारा ये बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। ये उस समय ये इस वैज्ञानिक ने बात कही है, थॉमस एडिसन ने। और आयुर्वेद में भी कहा गया है, व्हेन डाइट इज रॉन्ग, जब हमारा आहार ही गलत होता है तो मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, तो औषधि हमें किसी काम की नहीं होती है। व्हेन डाइट इज करेक्ट, जब हमारा आहार सही होता है तो मेडिसिन इज ऑफ नो नीड, तो हमें औषधि की जरूरत ही नहीं होती है। तो इतनी अच्छी बात हमारे आयुर्वेद में भी कही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि हम गलत आहार लेते हैं तो इस गलत आहार के कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे डिसीजेस हमारे सामने आते हैं, और भारत बीमारियों के बारे में एक नंबर 1 का देश कहला सकता है यदि अभी रोकथाम नहीं लगाई तो। ये जो है डायबिटीज़ है, इसका पूरी राजधानी हमारा भारत देश बन चुका है। जो शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 70% शहरी लोगों जो है कोलेस्ट्रॉल के इशू से जो है सफ़र कर रहे हैं। लगभग जो शहरों में रहते हैं 70% लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं। जो फैट है, वसा है, वो बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल इनके शरीर में जमा होता है, जो पीली चर्बी के रूप में होता है, वो बढ़ा हुआ है, और इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना बहुत ज़रूरी होता है। और हार्ट अटैक, अभी तो जो है ना हार्ट अटैक सबसे पूरे विश्व में सबसे बड़ी बीमारी माना जा सकता है कि सभी लोगों को की जान ले रहा है हार्ट अटैक। अब पहले ज़माने में तो हार्ट अटैक 40 वर्ष की आयु के बाद के लोगों को आता था, लेकिन अभी अभी समाचार आ रहे हैं कि 16 वर्ष के छात्रों को, 18 वर्ष के युवा को, 24 वर्ष के युवा को हार्ट अटैक आ गया और उस कारण उसकी मौत हो गई। तो ये समाचार अभी सुनने को मिल रहे हैं। तो इसका कारण भी यही है कि हम गलत खान पान कर रहे हैं। इसी कारण ये हमें जो गलत आदतें लगाई है, गलत खान पान कर रहे हैं, इसी कारण हमें ये अभी हार्ट अटैक किसी भी आयु में आ रहे हैं।
इसके बाद में कैंसर। कैंसर तो ये आज का बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। गलत खान पान, गलत आदतें, और ये बाद में जो भी हम प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं, बाद में ये केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं खान पान में, हर सब्जियों में, फलों के ऊपर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। तो इस कारण आगे चलकर ये बहुत सबसे बड़ी घातक बीमारी ये कैंसर बन सकती है। तो इसलिए हमें कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी, सही खान पान रखना होगा, तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर भी रोकथाम लगा सकते हैं। इसके बाद में 1 in 5 इंडियंस सफ़र फ्रॉम हाई बीपी एंड थायराइड। और ये आज देखने को मिलता है कि अपना बीपी बढ़ गया है, थायराइड बढ़ गया है, ऐसे कहने वाले 5 में से 1 लोग हमें मिलती है। नहीं, किसी को पूछा तो नहीं मुझे कुछ भी बीमारी नहीं, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ है, थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई है, थायराइड है, ऐसा कहते हैं। वो इस बात को इतना सहजता से कह देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सहजता से कही जाने वाली बात नहीं है। बीपी बढ़ना मतलब हमारे लिए एक खतरा होता है, क्योंकि बीपी बढ़ने से ही बाद में जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा बढ़ता है, रक्तचाप हमारा बढ़ता है, और इसी कारण हृदय यानी कि जो है रक्त पूरे शरीर तक पहुंचा नहीं पाता है, और उस हृदय पर दबाव आता है, और इसी कारण हम जो है बाद में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में 1 in 5 फीमेल सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो 5 में से 1 महिला पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है, पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या से जूझ रही है। तो इसीलिए इनको भी अपने हार्मोनल चेंजेस को सही करने के लिए तो इनको भी सही आहार लेना बहुत ज़रूरी है, अपनी आदतें सही रखना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, डॉक्टर BM हेगड़े जो बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं, एक विभाग प्रमुख रह चुके हैं, और वो एक तत्ववेत्ता भी रह चुके हैं, तो उन्होंने भी एक बात कही थी, देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, कि देयर इज नो पिल, वहां पर कोई भी औषधि आज दुनिया में उपलब्ध नहीं है फॉर एवरी पिल, हर बीमारी के लिए, हर दवा, हर बीमारी के लिए एक कोई भी ऐसी दवा नहीं बन चुकी है। बट देयर इज डेफिनेटली इल, लेकिन आप 100% आप बीमार हो जाएंगे इफ यू फॉलोइंग पिल, यदि आप औषधि के पीछे भागेंगे, औषधि का सेवन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ जाएंगे। ये बात उन्होंने बहुत गहराई से बात उन्होंने कही है। और आज के ज़माने में देखने को मिलता है फूड इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग ऑन द प्लैनेट। तो आज जो हम अन्न खा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है फूड इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग ऑन द प्लैनेट। अपनी पृथ्वी पर जो है ना सबसे बड़ी औषधि या बड़ा मेडिसिन जो है वो हमारा अन्न है। लेकिन कैसा अन्न है ये समझना बहुत ज़रूरी है। यह खाना ही हमारी औषधि कैसी है, मेडिसिन कैसी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टुडे फूड हैज़ बिकम मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्रग। तो आज विध्वंसक जो है खाना हमारे लिए बन चुका है। हमारे एक औषधि नहीं बल्कि एक विध्वंसक हमारे लिए एक बीमारी बन चुका है। और ये इसका कारण ये है कि हम फास्ट फूड के चक्कर में जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है, सबका संतुलित आहार लेने के लिए समय नहीं है, अच्छा खाना बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम जो है फल या सब्जियां या जो भी है सलाद खाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। बस हम तुरंत फास्ट फूड पर जाते हैं, क्या लेना है, आज वड़ा पाव खाएंगे, आज समोसा लेंगे, हम पार्सल में क्या लेंगे, हम जो है वो नीलंगा राइस निकला है अभी, वो लेंगे हम। इस तरह से पिज्ज़ा, बर्गर, तो ये जो हमें देखने को कोल्ड ड्रिंक्स, ये हम लेते हैं साथ में। ऐसा कहते हैं जहाँ कहीं भी एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तो हम इसी को प्रधानता देते हैं। तो ये इसीलिए हमारे लिए विध्वंसक बन चुका है, न कि औषधि बल्कि ये हमारे लिए विध्वंसक बन चुका है। तो व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, तो खाना क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फूड इज व्हाट वी ईट when we are hungry and even when we are not hungry। तो खाना ये है कि जब हम भूखे होते हैं तब हम खाना खाते हैं, और जब भूख नहीं होती है तब भी हम खाना खाते हैं। देख लीजिए, आप देखा होगा आपने, खाना देखते हैं आपको, जब हम भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, लेकिन जब भूख नहीं होती है तो भी बहुत से लोगों को खाना मुफ्त में मिल रहा है, चलिए खाइए, खा लेते। ये खाना बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वाद है, टेस्टी है, पसंद का है, तो भी खा लेते हैं। तो इस तरह से खाना खाने के बाद भी भूख नहीं होने के बावजूद भी हमें आइसक्रीम मिलता है, हमें वड़ा पाव मिलता है, हमें कोल्ड ड्रिंक मिलती है, हमें पसंद का खाना बाद में मिलता है, तो हम गुलाब जामुन मिलते हैं तो भी हम ठूस ठूस कर खाने लगते हैं।
भूख नहीं होने के बावजूद भी। तो इस तरह से वो हमारे लिए खाना होता है। और न्यूट्रिशन इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स, और न्यूट्रिशन वो होता है जो हमारी बॉडी, हमारा शरीर मांगता है। न्यूट्रिशन ऑन डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से हमारे शरीर के लिए, हमारे पेशियों के लिए जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत है न्यूट्रिशन। पोषक तत्व वो है जो हमारे पेशियों के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात है, ऑल न्यूट्रिशन इज फ्रॉम फूड, और जो सभी न्यूट्रिशन होता है ना वो खाने से ही मिलता है। वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसी में से मिलता है। बट ऑल फूड इज नॉट न्यूट्रिशन, लेकिन सभी खाना न्यूट्रिशन वाला नहीं होता है, पोषक तत्व वाला नहीं होता है। न्यूट्रिशन हमें, पूरा न्यूट्रिशन हमें खाने से ही मिलता है, लेकिन सभी तरह का खाना दोस्तों न्यूट्रिशन नहीं होता है। देख लीजिए, इस बात को देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। तो इसीलिए जो खाना हमारे लिए, जो पोषक तत्वों से भरपूर है खाना, ये कौन सा है, इसके लिए हमें सकल संतुलित आहार बनाया है। लगभग 350 से भी ज्यादा डॉक्टर्स ने मिलकर, वैज्ञानिकों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हमें सकल संतुलित आहार कौन से लेना है डेली बेस पर, नियमित रूप से, कि हम घर पर नहीं खा सकते। 7 तरह की सब्जियां, 7 तरह के फल हम हर रोज सेवन नहीं कर सकते हैं। सभी पोषक तत्व हमें हमारे खाने में नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए लगभग एक अनुसंधान किया है और इसके बाद में ये खाना हमारे सामने आया है। पोषक तत्वों को लेकर बनाया गया है कि हम नाश्ता में ये यदि पोषक तत्व अपनाते हैं, हम रात का खाना यदि हम पोषक तत्व वाला सकल संतुलित आहार हम लेते हैं, तो इसलिए एक रिवॉल्यूशन आई है वेलनेस की। और ये है हमारा सकल संतुलित आहार, हर्बल लाइफ, सकल संतुलित आहार। तो एक ही ग्लास में हम पूरे के पूरे पोषक तत्वों को हम पा सकते हैं और अपने आप को हम स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये पोषक तत्व हमारे लिए हमारे सामने है। फार्मूला 1, फार्मूला 2, इसके बारे में कोचेस आपको बताएंगे आपकी जरूरत क्या है। आपको स्वस्थ खाना, नाश्ते में आपको क्या लेना है, रात के खाने के बदले में आपको कौन सा लेना है, आप कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं या नहीं, आपको वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है। तो इसके लिए आपके कोचेस ये बात हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी बार आपको ये सकल संतुलित आहार लेना है, शेक लेना है, कितनी बार लेना है। बाद में फार्मूला 2 में कौन सा लेना है आपको, सेलुलोज मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर्स, ये आपको कौन सा लेना है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, एलो प्लस, नाइट वर्क, बीटा हर्ट, हर्बल लाइफ लाइन, आपको हर आपकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से ये न्यूट्रिशन आपके लिए बनाया जा चुका है। आपको जिस विटामिन की कमी है वो विटामिन आपको यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। जैसे कि मुझे विटामिन बी की कमी थी, विटामिन डी की कमी थी, तो जो मुझे डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको विटामिन बी लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मुझे मालूम था विटामिन बी की मात्रा सही में किस में मिलती है, तो मैंने तय कर लिया कि बाहर का नहीं, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं ये अपना लैपटॉप लूँगा। तो ये लैपटॉप में क्या है, विटामिन बी की पूरी सीरीज इस लैपटॉप में है। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, B6 है, B7 है, विटामिन B9, विटामिन B12, सभी बी विटामिन इसमें है। तो अब यदि विटामिन की पूरी सीरीज मुझे यहाँ पर मिल रही है तो मैं दूसरी दवाइयाँ क्यों लूँ। तो इस तरह से वो भी पूरी तरह से 100% हमारे लिए सेहतमंद है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस सकल संतुलित आहार का सेवन करता हूँ। और व्हाट आवर प्रोडक्ट्स डू, हमारे ये उत्पाद क्या काम करते हैं। सबसे पहली बात है क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे जो शरीर में अब तक हमने जो भी है डाला हुआ है, कचरा डाला हुआ है, पिज्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, ये भी जो हमारे शरीर में डाला हुआ है, इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ है, रासायनिक तत्वों से हमारा शरीर भर चुका है। जो केमिकल का छिड़काव हम सब्जियों पर करते हैं, फलों पर करते हैं, और वो केमिकल रसायन हमारे शरीर में जाते हैं। उस रसायन को बाहर निकलने का काम
ये हमारा सकल संतुलित आहार करता है। प्रोवाइड डेली रिक्वायर्ड बैलेंस न्यूट्रिशन, तो हमारे लिए नियमित रूप से जो भी हमारे पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी होते हैं वो पोषक तत्वों की पूर्ति ये हमारा सकल संतुलित आहार करता है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन, ये सकल संतुलित आहार जो है हमारे सीधा पेशीय आहार है, सीधा डायरेक्ट अपने सेल्स में अब्जॉर्ब करता है, सेल्स में अब्जॉर्ब होते हैं और हमारे ये पेशियां खिल जाती है और अपने चेहरे पर हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है। इंक्रीज एनर्जी एंड वाइटलिटी, हमारी ऊर्जा को, हमारी जो उत्साह को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम ये हमारा सकल संतुलित आहार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है एंटी एजिंग, हर कोई चाहता है कि हमें कम उम्र का देखना है, कम उम्र का दिखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, इसलिए महिला बहनें हमारी पार्लर में जाती है, मेकअप करती है और वो मेकअप करती है, उसके बाद में ऐसा इतना मेकअप करती है कि वो बाद में वो अपने गोरा दिखने के लिए, वो शायद संगीता मैम को मालूम है कि उसमें क्या कितने केमिकल, मतलब गोरा बनना इतना आसान नहीं है, तुरंत आपको गोरा दिखना है तो उस पर वो केमिकल लगाया जाता है जिसके कारण त्वचा आपको गोरी हो जाती है, सफ़ेद दिखने लगती है और इफेक्ट हाँ गोरी बन गई फेशियल करने से। तो इस तरह से ये तुरंत सिर्फ आपको 2-4 दिन का के लिए वो रहता है। तो अंदरूनी आपको यदि गोरा बनना है और आपको जमा दिखना है तो ये आपको सकल संतुलित आहार अंदर से ग्रहण करना होगा। तो जिसके कारण आप कम उम्र के दिखेंगे, जो आपको जो झुर्रियाँ आपके चेहरे पर पड़ती है वो आपकी कम हो जाएगी, झुर्रियाँ आपकी कम हो जाएंगी, चेहरे पर आपकी चमक आ जाएगी और आप कम उम्र का आप दिखेंगे। और ये आप BMI निकालने के बाद भी आपकी सच्ची उम्र पता चलती है कि आपकी उम्र, बायोलॉजिकल एज आपकी क्या है वो पता चलती है। ये फेशियल में जाने से, आपको पार्लर में जाने से पता नहीं चलती है आपकी उम्र। BMI रिपोर्ट निकालेंगे तब आपको पता चलेगी। इसके बाद में इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, आपका पाचन तंत्र बढ़ाने का काम करता है, आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने का काम ये सकल संतुलित आहार करता है। और जिनको वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है या वजन को नियंत्रित करना है उसके लिए ये हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में काम करता है। और मील रिप्लेसमेंट, मतलब रात के खाने के बदले में ये सबसे बढ़िया काम करता है, वजन नियंत्रित करने का काम करता है। और सबसे बढ़िया आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि वर्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन कौन सा है, वर्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट हमारे लिए कौन सा है, वर्ड्स नंबर 1 जो है अपना वेट मैनेजमेंट कंपनी कौन सी है। तो यही आपको सकल संतुलित आहार आपको मिलेगा। और इसीलिए सुझाव फैट लॉस और मसल गेन करने के लिए भी, ये वजन को कम करने के लिए, और आपको मसल्स की यदि क्षति होती है, वर्कआउट करने से आपके मसल्स डैमेज होते हैं, आपके लिगामेंट को भी क्षति पहुंच सकती है। तो इसीलिए यदि मसल्स आपके गेन करने हैं, आपको मसल्स बढ़ाने हैं, तो इसके लिए भी आपको ये सकल संतुलित आहार आपको लेना पड़ेगा। धन्यवाद। ईटिंग हेल्दी फूड fills your body with energy and nutrients. Imagine yourself smiling back at you and saying thank you. यदि आप सकल संतुलित आहार लेते हो तो निश्चित रूप से आपके शरीर में ऊर्जा आपको मिलेगी, पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे और आपके पेशी भी एक तरह से, आपके सेल्स जो है वो भी इस तरह से खुश हो जाएंगे कि जैसे वो भी खुश होकर एक चेहरे पर हंसी लाकर कहेंगे कि धन्यवाद। तो धन्यवाद। तो मैं भी अपना सकल संतुलित आहार लेता हूँ। बहुत बढ़िया, सभी ने अपना अपना सकल संतुलित लेना है, आहार लेना है। और एक बार जोर से क्लैपिंग कीजिए भगवान सर के लिए, एक बार जोर से क्लैपिंग करें। यस, चलो स्क्रीन स्टॉप करने के लिए एक क्लैपिंग से आवाज वाला सुनना नहीं सर, स्क्रीन स्टॉप कैसी करना है वो देख रहा हूँ मैं यार, मुझे थोड़ा सा एक मिनट। एक बार जोर से क्लैपिंग कीजिए। किया सर मैंने स्टॉप। ओके ठीक। जर भारी आणि घरातली घरात जर अशी माहिती जर मिळत असेल तर खरंच आपण झोपेत वेळ न घालवता थोडंसं आपल्या शरीरासाठी, आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या परिवाराच्या आरोग्यासाठी जर आपण सकाळचा वेळ दिला स्वतःसाठी 1 तास, तर बघा लोकांचं अन्न आणि औषध याच्यातला फरक काय एकदम
प्रॉपरली क्लिअर केलेलं आहे. सो थँक्यू. आणि रोज 80%च्या भागामध्ये आपल्याला हेच मिळतं. फक्त गरज आहे ती सर्वांनी शेवटपर्यंत थांबण्याची. कारण की शेवटी थांबल्याच्या नंतर आपल्या माहितीसाठी, आपल्या आरोग्यासाठी, आपल्या परिवारासाठी काय चांगलं आपल्याला घडत असतं. पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सवय मधल्या सुट्टीतून पळून जायचं. म्हणजे मधल्या सुट्टीतून पळून जातात ते काय कधी पास होत नाहीत. बरोबर आहे. सर्वांनी शेवटपर्यंत थांबल्याच्या नंतर तो विद्यार्थी नापास होतच नाही. त्याचं वजन बी कमी होतं आणि त्याचे प्रॉब्लेम पण दूर होतात. तर 88 परिवार शेवटपर्यंत थांबला, नक्कीच याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. आणि सर्वांनी शेवटपर्यंत थांबत चालू. एक अजून एक गोष्ट त्याच्यामध्ये ॲड करेल.